खाड़ी देशों में छिड़ी है भयंकर जंग, कच्चे तेल में भी कहीं ना कहीं आग लग गई है। फिर भी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जो सबसे बड़ा सवाल है, सोने के भाव आखिर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा भयंकर युद्ध, खासकर ईरान, यूएई, अमेरिका और इसराइल के बीच का संघर्ष। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सोने के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? खाड़ी में जंग छिड़ी हुई है, फिर भी सोने की चमक क्यों फीकी पड़ गई है? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। ये टकराव अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। सऊदी अरब, लेबनान, इराक, यूएई तक ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसका नतीजा ये निकला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसमें सप्लाई बाधित हो गई और कच्चा तेल यानी कि WTI क्रूड $60 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। सामान्यतः ऐसे संकट में सोना सुरक्षित निवेश के रूप में चमकता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 28 फरवरी को हाई यानी कि $5,277 प्रति औंस था, लेकिन हाल में ये गिरकर $5,165 प्रति औंस के आसपास है, यानी गिरावट आई है। भारत में MCX पर 27 फरवरी को 1,69,880 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब 1,58,400 रुपये तक गिर चुका है। पिछले साल सोने ने 80% से ज़्यादा रिटर्न दिया था। 2025 में 50 बार से ज़्यादा ऑल टाइम हाई हुआ, लेकिन अब कंसोलिडेशन फेज में है। तो सवाल ये है कि युद्ध है, तेल महंगा है, भू राजनीतिक संकट है, फिर सोना क्यों नहीं उछल रहा? इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो मजबूत अमेरिकी डॉलर है। संकट में निवेशक डॉलर को सबसे सुरक्षित मान रहे हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से सोने की कीमत पर दबाव पड़ता है, क्योंकि सोना डॉलर में ट्रेड होता है। जितना डॉलर मजबूत होगा उतना सोना महंगा लगता है, खरीदारी कम होती है। दूसरा जो कारण है वो ऊंची ब्याज दरें। युद्ध से तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ गई है और महंगाई बढ़ने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। फेडरल रिजर्व और अन्य सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंची रख सकते हैं या कटौती की उम्मीद कम हो गई है। ऊंची दरों में सोना आकर्षक नहीं रहता, क्योंकि ये कोई ब्याज नहीं देता। निवेशक बॉन्ड या डॉलर में बेहतर रिटर्न देखते हैं। तीसरा जो कारण है वो ये हो सकता है कि बाजार पहले से ही सोने में बहुत तेज़ी देख चुका है। पिछले 1-1.5 साल में इतनी तेज़ी आई है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम पहले ही प्राइस में शामिल हो चुका है। अब नया संकट आया तो उतना असर नहीं दिख रहा। प्लस कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि निवेशक डॉलर कैश की तरफ भाग रहे हैं, गोल्ड की बजाय लिक्विडिटी चाहते हैं। फिर भी भविष्य क्या कहता है? 2026 में 3 संभावनाएं हैं। भारी तेजी यानी कि 15 से 20% उछाल, अगर वैश्विक मंदी आई तो युद्ध लंबा चलेगा। मध्यम तेजी 5 से 15%, अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी हुई और दरें में कटौती हुई यानी कि गिरावट 5 से 20%, अगर ग्रोथ मजबूत रही और दरें ऊंची रही, लेकिन भू राजनीतिक तनाव से ये कम संभावना है। कुल मिलाकर सोना अभी युद्ध, महंगाई और पेट की नीतियों के बीच रस्साकशी कर रहा है। मजबूत डॉलर और ऊंची दरें सोने को दबा रही है। भले ही तेल की आग लगी हो, लेकिन अगर संघर्ष और बढ़ा तो सोना फिर से चमक सकता है। दोस्तों, निवेश से पहले एक्सपर्ट से सलाह लें, क्योंकि मार्केट अनिश्चित है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या आप भी सोने में इन्वेस्ट करते हैं? सोना खरीदना चाहिए? आपको क्या लगता है, या इंतज़ार करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।